गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग अकबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। अकबर से पहले हम लोगों ने बाबर और हुमायूं के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और हम लोग जो ये सीरीज़ चल रही है मुग़ल साम्राज्य की जो सीरीज़ चल रही है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जो हुमायूं के जो लास्ट में जो हम लोगों ने हुमायूं के बारे में देखा हुआ था, तो हुमायूं के बाद अकबर तुरंत नहीं जो है गद्दी पे बैठता है, यानी तुरंत एक गैप सा बन जाता है। गैप कैसा बन जाता है कि जैसे हुमायूं आता है, हुमायूं को कौन जो है शेर शाह सूरी जो है परास्त करता है। तो यहाँ पे कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे वैसे तो अकबर का इतिहास ही है, तो जो पॉइंट्स हैं वो अकबर से रिलेटेड बहुत ही कम है, लेकिन उनको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ 1526 में जैसे ही जो है पानीपत का जो है पानीपत का जो है प्रथम युद्ध होता है 1526 में। तो ये होता क्या है, 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को क्या करता है, परास्त करता है। उन चीज़ों को एक्चुअली हम लोग बार बार कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कहीं से एक लिंकअप बन जाए ताकि गैप की तरह एक स्टडी ना होने पाए। गैप वाली स्टडी होती है तो फिर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो जैसे लिंक बनेगा तो आसानी समझ में आ जाएगा। तो इब्राहिम लोदी को किसने जो है, बाबर ने जो है परास्त किया, और परास्त करने बाद क्या किया, उसी ने जो है मुग़ल साम्राज्य की जो है स्थापना की। और बाबर की मृत्यु के बाद जैसे बाबर 1530 में जो है एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, तो ये हुमायूं जो है गद्दी पे बैठता है। हुमायूं क्या करता है, गद्दी पे उसके सिंहासन पर बैठता है। बैठने के बाद शेरशाह सूरी का एक जो है एक सूरी वंश जो होता है, शेरशाह का जो है उदय होता है, यानी शेरशाह जो है एक जो है ताकतवर जो है शासक बन करके उभर करके आता है, जो सूरी वंश से रिलेटेड था। सूरी वंश के यानी शेरशाह सूरी के अभ्युदय से पूरा जो उत्तर भारत था, उत्तर भारत की जो है पूरी जो सत्ता होती है वो किसके जो है, सूरी वंश के हाथों में आ जाती है। 1500 सूर्यवंश के 1539 और 1540, 1539 में क्या है, चौसा के युद्ध में 1539, सॉरी 39 है, इसमें क्या करता है, चौसा के युद्ध में। और 1540 कन्नौज के युद्ध में ये क्या करता है, शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है। एक प्रकार से ये समझ लिए जो है हुमायूं को ये पूरा जो है बाहर ही कर देता है, भारत के बाहर। लेकिन ये तो ताकतवर होता है शेरशाह सूरी। तो जब शेरशाह सूरी के बाद जो है सूरी वंश प्रारंभ तो होता है, सूरी वंश जो है जो जितनी भी राज सत्ता थी वो सूरी वंश के हाथों में आ जाती है, और शेरशाह सूरी जो है हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता है, यानी लगभग लगभग पूरे जो है भारत पे शेरशाह सूरी का जो है साम्राज्य रहता है। और जो है भारत में पुनः जो है ऐसा एक कारण और होता है कि शेरशाह सूरी के बाद पुनः जो है भारत में जो है मुगल वंश स्थापित हो जाता है। क्यों मुगल वंश स्थापित हो जाता है? क्योंकि जो सूरी वंश था उसके उत्तराधिकारी जो थे सब जो है सर्वथा यानी पूरी तरीके से जो थे एकदम अयोग्य थे। बात समझ में आई? अयोग्य होने के बाद जो है शेरशाह सूरी के बाद के जितने भी उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे, इसलिए शेरशाह सूरी का जो है आगे साम्राज्य विस्तार नहीं हो पाया, मुगलों के हाथ में फिर से आ गया। ये इतनी कहानी थी। अब क्या है कि अब जैसे हुमायूं के बाद हुमायूं की मृत्यु होती है, तो हुमायूं के बाद जो है अगला सम्राट कौन बनता है, अकबर बनता है। तो आज हम लोग अकबर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये है अकबर की थोड़ा सा जीवनी देखते हैं, कब कैसे क्या हुआ। तो जो अकबर था, अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। क्यों? क्योंकि हुमायूं तो बाहर ही था, तो जो उसके संरक्षण में था, जो भी क्षेत्र उसके अधिकार में था राजा वीर साल के, तो उसी के महल में ही हुआ था। और क्या था, क्यों अब जो है हुमायूं उसके साथ क्यों नहीं था? हुमायूं उसके साथ इसलिए नहीं था क्योंकि शेरशाह सूरी के द्वारा पराजित हुआ था। पराजित होने के बाद जो है उसने पलायन किया, और निर्वासन की अवस्था में होने के कारण जो वो है शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद जो है निर्वासन अवस्था में होने के कारण वह अपने पुत्र से नहीं मिल पाया था। एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि जैसे कि जो पुत्र की जो है पुत्र पैदा होते हैं तो कुछ जन्मोत्सव वगैरह मनाते हैं, शासक मनाते भी थे और आज भी मनाते हैं। तो ये हुमायूं जो है ये सब जितने थे राजघराने के
राजघराने से संबंधित थे, तो इसकी अवस्था बड़ी दयनीय होने के कारण जो है जन्मोत्सव जो है सही से मना नहीं पाता है। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, तो नहीं मना पाता है तो ये करता क्या है, कस्तूरी को तोड़ करके, जो भी कस्तूरी होती है उसे तोड़ करके अपने सरदारों को, जो भी उसके सरदार होते हैं उनमें आपस में बांट देता है, खुशियाँ मना लेता है। और कस्तूरी होती क्या है आप लोगों को पता है, कस्तूरी एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी गंध तीक्ष्ण होती है, यानी अगर कहीं पर भी रखा हुआ उसके आसपास का जो वातावरण होगा वो भी क्या है, सुगंधित हो जाएगा। और यह नृग जो है नर मृग की एक ग्रंथि से प्राप्त होती है। तो इतना देख लिया हम लोगों ने। ये जो चित्र है इसको भी आप लोग देख सकते हैं। एक चीज़ और है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सिंहासन आरोहण के बारे में देख लेते हैं, उसने कौन कौन से युद्ध किए थे वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं, जो अकबर का जो शासनकाल था 1556 में जो है उसका सिंहासनारोहण होता है। कौन करता है, जो है बैरम खान करता है। बैरम खान इसका जो है और बैरम खान इसका संरक्षक भी था, और उसी के संरक्षण में भी इसने जो है कुछ युद्ध भी किए थे, जैसे पानीपत का द्वितीय युद्ध किया हुआ था 1556 में। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि अकबर का जो शासनकाल है, अब अकबर का जो शासनकाल है वो कितना है, वो 1556 से लेकर के वो 1605, एक लंबा अंतराल था। और उसका जन्म जो अभी हम लोगों ने देखा हुआ है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर मुगल वंश का जो है, मुगल वंश के महान शासकों में से एक था जिसने मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक किया हुआ था। 1560 ईस्वी तक अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में, 1556 में उसकी जो है 4 साल तक, बात ध्यान सुनना, जो है 4 साल तक वो जो है वो बैरम खान के संरक्षण में रहता है। और जो बैरम खान जो है, यानी कि सूची में जो भी उसके यानी कि काफ़ी लगाव था, क्योंकि उस जो बैरम खान था हुमायूं का एक प्रकार से मित्र भी था, एक प्रमुख सरदार था, और उसी की देख रेख में जो है ये 4 साल तक जो है राजगद्दी पे बैठा रहता है, और जितने भी युद्ध वगैरह होते हैं उनको करता है। आगे बढ़ते हैं, तो इन सब के बारे में इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। ये चित्र है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों को, जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हुमायूं से रिलेटेड और अकबर से रिलेटेड। 1551 ईस्वी में भारत लौटने पर हुमायूं ने अकबर को लाहौर का गवर्नर बना दिया था। 1500, जरा इस बात को ध्यान देना, 1542 में इसका जन्म होता है, और 9 साल की उम्र में 1551 में ये जो है लाहौर का गवर्नर बना देता है इसको, कौन, हुमायूं। और किसके संरक्षक में, यानी कि सारा सब कुछ श्रेय नाम चलेगा अकबर का, और सब कुछ जो देख रेख होगा वो कौन करेगा, बैरम खान करेगा। अब सिंहासन रोहण के बारे में देख लेते हैं। इस चीज़, जितने मेन पॉइंट हैं उनको हम लोग जो है डिस्कस करते रहेंगे। हुमायूं की जैसे ही मृत्यु होती है, जैसे ही मृत्यु होती है, तो उस समय जो है अकबर पंजाब में रहता है, जहां वह बैरम खान के साथ वहां के सूबेदार अबुल माली के आतंक, अबुल माली एक प्रकार का जो है वहाँ का मुखिया रहता है, जो वहाँ पे अपना आतंक और कुप्रबंध जो है अपना उल्टा सीधा एक, यानी कुप्रबंध सारा चलाता है, आतंक फैलाया रहता है। कहाँ पे, अबुल माली, सूबेदार अबुल माली एक आतंकवादी क्या है, एक मतलब जो है एकदम कट्टर रहता है, जो अपने हिसाब से सारा शासन प्रशासन चलाता है। कहाँ पे, पंजाब में। पंजाब में एक सूबेदार रहता अबुल माली, उसके आतंक से और कुप्रबंध का अंत करने के लिए जो है बैरम खान के साथ अकबर जाता है। और जाते वक्त जैसे ही उसको रास्ते में ये पता चलता है, पंजाब से लौटते जैसे उधर से आतंक उसका, यानी कि इसका जो है खात्मा अबुल माली का करने के बाद लौटते समय कलनौर में उसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार, अकाल मृत्यु का समाचार मिलता है। अकाल मृत्यु क्यों, क्योंकि जो है उसकी जो है सीढ़ियों से, लाइब्रेरी की जो सीढ़ियाँ होती है, पुस्तकालय जो है शेर मंडल नाम था, याद भी रखना आप लोग, शेर मंडल क्या था, शेर मंडल। लाइब्रेरी कैसी थी, शेर मंडल नाम था लाइब्रेरी का। शेर मंडल लाइब्रेरी जो पुस्तकालय होता है, उसकी सीढ़ियों से गिरने से इसकी जो है अकाल मृत्यु हो जाती है, किसकी, हुमायूं की। तो अकाल ही मृत्यु है, तो अकाल मृत्यु का समाचार जैसे ही मिलता है तो दुखी हो जाता है, फिर उसके बाद दाह संस्कार वगैरह करता है। तो इतना
जो है सब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बैरम खान ने, यहाँ पे देख लीजिएगा, बैरम खान ने 14 जनवरी 1956 को 1900 निकल रहा बार बार मुंह से, 1556 को 1551 में इसको जो है लाहौर का जो है गवर्नर बनाता है हुमायूं। उसके 5 साल बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के पश्चात यानी 1556 में ही जो है इसको जो है एक साधारण तरीके से अकबर को जो है सम्राट घोषित कर दिया जाता है, इसका राज्यारोहण कर दिया जाता है। तब इसकी उम्र कितनी होती? मात्र 13 वर्ष होती है। कितनी होती? 13 वर्ष। तो यहाँ से भी देख सकते हैं, जब ये गद्दी पर बैठा हुआ था तो इसकी उम्र कितनी रहती है? तो इसकी उम्र 13 वर्ष होती है। और इसे कार्य का अनुभव नहीं था, तो ये किसके संरक्षक में जो है देखभाल करता था? जो बैरम खान था, बैरम खान की देख रेख में क्या करता था? जितना भी साम्राज्य का कार्यभार होता था उसको क्या है, ये देखता था। मृत्यु के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्पेस कहीं मिले, ऊपर मिल जाएगा स्पेस, इस जगह पे देख लेते हैं। अब जरा कुछ पॉइंट पे जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है। सबसे पहले क्या करता है? 1556 में जैसे राजगद्दी में बैठता है, तो 1556 में ये क्या करता है? पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1526 में पानीपत युद्ध होता है। किसके बीच में होता है? पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। और ये जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, ये किसके मध्य में होता है? पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है किसके बीच में होता है? अकबर और हेमू, जिसको विक्रमादित्य द्वितीय, जो विक्रमादित्य के नाम से फेमस था, हेमू। तो इसको मैं विक्रमादित्य नहीं, इसको विक्रमादित्य इसका एक टाइटल था, ये इसको जो है लोग बोलते थे, लेकिन ये हेमू के नाम से जो है प्रसिद्ध था। तो 1556 में पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है किसके बीच में होता है? अकबर और हेमू के बीच में होता है, और हेमू पराजित होता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरे में क्या है कि 1561 में अगर ये आए कि जो है अकबर बैरम खान के संरक्षण से कब स्वतंत्र हो गया, तो अकबर बैरम खान के संरक्षण से 1561 में स्वतंत्र हो गया, यानी उसकी संरक्षण से ये फ्री हो गया। और एक उम्र भी हो जाती है, तो कितनी हो गई थी? लगभग 19-20 साल का ये जो है हो गया था। और 19-20 साल में जो है इसने अपने आप को बैरम खान के संरक्षण से मुक्त कर लिया। जैसे संरक्षण से मुक्त किया 1561 में, तो इसने क्या किया? एक जो है एक सैन्य अभियान चलाया। सैन्य अभियान के तहत मालवा के जो है शासक बाज बहादुर को जो है पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया? बाज बहादुर। किसके? कहाँ के? मालवा के शासक बाज बहादुर। तो इन सब पॉइंटों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाज बहादुर को जो है इसने जो है पराजित कर दिया। इसके बाद क्या होता है? एक और होता है 1565 में। 1565 में जो मुगल सेना होती है, 1565 में मुगल सेना के नेतृत्व में गौंड राज्य जो होता है, नेतृत्व मुगल सेना का जो भी करता है, और लेकिन है तो इसी का शासनकाल अकबर ही। 1565 में क्या है? गौंड राज्य पे हमला कर दिया जाता है, और वहाँ पे हमला करने के बाद वहाँ पे जो है उत्पात वगैरह मनाया जाता है, जो है किया जाता है। और जो गोंड पे जो हुआ था, जो हमला हुआ था सैन्य अभियान के तहत, तो उसका विरोध करती हैं रानी दुर्गावती। कौन करती है? विरोध करती हैं रानी दुर्गावती। विरोध कौन करता है? दुर्गावती। ये दुर्गावती जो होती हैं उस सैन्य अभियान का विरोध करती हैं। इसके बाद एक और है 1576। 1565 हो गया, उसके 10 साल बाद 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध जो होता है उसमें जो है मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह करते हैं, और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप
पराजित होते हैं। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो है हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित होते हैं, क्योंकि उन्होंने, होता क्या था, जो अकबर का जो शासन काल था, जो अकबर था, अकबर जो था, अकबर इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था कि जितने भी छोटे मोटे जो राज्य थे, उनके जो शासक थे, राजा जो थे, उन लोगों ने इसकी अधीनता जो है स्वीकार कर ली थी। क्या कर ली थी? इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी इसकी गुलामी स्वीकार कर ली थी या संधि कर ली थी कि जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे। लेकिन मेवाड़ के जो है शासक महाराणा प्रताप ने इसकी अधीनता अस्वीकार कर दी थी। तो इसका एक ही साम दाम दंड भेद जो कुछ भी हो, अकबर का एक ही ध्येय था, पूरे भारत पे जो है शासन करना, पूरे भारत पे शासन करना। तो उसी के उसमें जो है बहुत सारे शासकों ने, बहुत सारे राजाओं ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली या संधि कर ली, और कुछ जो थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो उसके साथ इसने युद्ध किया। जैसे भी किया, युद्ध किया, छल बल दल का प्रयोग करके उनको अपने तरफ मिलाया या अपना गुलाम बनाया। और जिसने मेवाड़ के जो शासक थे, उन्होंने नहीं किया हुआ था अधीनता स्वीकार, तो उनके साथ युद्ध किया, पराजित हुआ। तो इस तरीके से कहानियाँ थी पूरी। अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि उसके जो है कुछ नवरत्न थे, उसके जो है नवरत्न थे। तो नवरत्नों के बारे में हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है उसका मकबरा देख लेते हैं। मकबरा, जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके मकबरे कौन कौन से बने। तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो उसके जो नवरत्न थे, तो नवरत्न में से जो कुछ स्पेशल काम करने वाले थे, जो उसके जो है असाधारण लोगों का एक समूह था, यहाँ से देख सकते हैं। नवरत्न का मतलब भी एक ऐसा समूह है जो कि भारत सम्राट की अदालत में जो भी है, भारत में जितने भी सम्राट हुए हैं, उनकी राज दरबार में जितने भी लोग थे, उनको नवरत्न के नाम से जाना जाता था। और ये भी सभी जानते हैं कि जो सम्राट अकबर था, वो एक निरक्षर था, परंतु निरक्षर होने के बावजूद भी वह अपने साम्राज्य में कलाकारी बुद्धिजीवियों को काफ़ी बढ़ावा देता था। अकबर के दिमाग में ज्ञान प्राप्त करने और सीखने का हमेशा एक जुनून सा रहता था। इसी जुनून के कारण उसने 9 प्रतिभाशाली लोगों को अपने राज दरबार में एक अलग स्थान दिया है। तो इसी श्रृंखला में हम लोग आगे देखते हैं ये लोग कौन कौन से थे। इन व्यक्तियों में से कौन कौन से लोग थे, 9 व्यक्तियों में से इनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बीरबल। बीरबल जो है 9 रत्नों में से सबसे प्रमुख और अग्रणी था। बीरबल का जन्म 1528 में काल्पी में हुआ था, और काल्पी कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और जो बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेशदास था। यह एक ऐसा एकमात्र हिंदू राजा था जिसने अकबर के द्वारा संचालित दीन-ए इलाही, तो अकबर ने कौन सा धर्म जो है चलाया हुआ था? तो अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म को चलाया हुआ था, और इसको मानने वाला पहला हिंदू कौन था? बीरबल ही था। ओके। और इस बीरबल को जो है, बीरबल को राजा की उपाधि अकबर ने ही दी हुई थी। अकबर ने बीरबल को राजा की उपाधि थी। आगे देखते हैं टोडरमल। टोडरमल भी जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक था। ये उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का निवासी था, और अपने कार्यकाल में शेरशाह सूरी के समय में ही इसने अकबर के शासनकाल में एक मित्र, जैसे जब शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी का जो समय चल रहा था 1540 के बाद वाला, तो जब ये छोटा था उसी के समय ही ये क्या करता था, अकबर के शासनकाल में ही क्या है, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में जो है कार्यरत था। टोडरमल ने 1580 में दहसाला, एक ये है बंदोबस्त प्रणाली जो है प्रारंभ की हुई थी। टोडरमल ने ही जलालुद्दीन मोहम्मद को, अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो जो है अकबर की उपाधि किसने दी हुई थी? क्वेश्चन बन सकता है कि अकबर को अकबर की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? टोडरमल ने दी हुई थी। ओके। तानसेन के बारे में देख लेते हैं। तानसेन कौन थे? महान संगीतज्ञ थे, और इनका नाम जो था वो क्या था? तनु पांडे था। और इनके जन्म तिथि के बारे में कुछ खास नहीं पता, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं 1500 के आसपास जो है ये मध्य प्रदेश में जो है ग्वालियर में पैदा हुए थे, और ग्वालियर में ही इनका जो है एक मकबरा बना हुआ है। आते हैं बैरम खान। तो बैरम खान तो आप लोग जानते ही हैं। बैरम खान जो थे अकबर के संरक्षक थे, और अकबर के पिता हुमायूं के मित्र थे।
बैरम खान का जन्म जो है कहाँ पे, बदख्शा में हुआ था। कहाँ हुआ था? बदख्शा में हुआ था। वो अकबर के संरक्षक थे या संरक्षक के रूप में जो है नियुक्त किए गए थे। अकबर ने इन्हीं से ही तलवारबाजी और युद्ध कला की जो है शिक्षा ग्रहण की हुई थी। और कुछ मतभेद होने के कारण बैरम खान को मंत्रिमंडल से निष्कासित कर दिया गया था और एक तीर्थ यात्रा पर जाते समय उड़ीसा के पास बैरम खान की हत्या कर दी गई थी। तो ये आप जो थोड़ा सा देख सकते हैं। इसके बाद है अबुल फजल। अबुल फजल जो है 14 जनवरी 1551 में ही जो है, जब उनको 1551 में चीज़ों को रिमाइंड करते रहे उस डेट के साथ, 1551 में ही हुमायूं ने लाहौर का जो है इसे गवर्नर किसे, अकबर को नियुक्त किया हुआ था बैरम खान की देखरेख में। तो 1551 के समय में ही अबुल फजल का जो है जन्म हुआ था। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और अबुल फजल ने ही आईने अकबरी एवं अकबरनामा की संरचना की हुई थी या रचना की हुई थी। दीन-ए इलाही धर्म के पुरोहित के रूप में, जैसे ब्राह्मणों में जो है उसमें जो है मंदिरों में पुरोहित वगैरह होते हैं, वैसे दीन-ए इलाही धर्म का जो प्रधान पुरोहित था वो अबुल फजल ही था। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ मतभेदों के कारण 1602 ईस्वी में जहांगीर के इशारे पर व्हील बुंदेल ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी, क्योंकि अब अकबर के बाद ही जो है जहांगीर आएगा, जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब पे कहानी खत्म। अबुल फजल के भाई फैजी था और फैजी भी इसके 9 रत्नों में से एक था। फैजी ने आईने अकबरी की जो है लेखन की शुरुआत की हुई थी और इस पुस्तक का अंत जो है अबुल फजल ने किया हुआ था। यानी इसीलिए आईने अकबरी जो है, आईने अकबरी बताते हैं अबुल फजल ने लिखा, लेकिन इसकी जो शुरुआत फैजी ने की हुई थी और अंत किया हुआ था अबुल फजल ने। इसके अलावा अबुल फजल ने जो है विष्णु शर्मा पुस्तक की जो है रचना फारसी में की हुई थी। अबुल फजल की ही प्रेरणा से मजहर नामक दस्तावेज की शुरुआत की गई थी। तो इसको याद रखना, मजहर नामक दस्तावेज। नेक्स्ट जो है नवरत्नों में आते हैं अब्दुल रहीम खान खाना। तो बैरम खान की मृत्यु के पश्चात बैरम खान की जो है पत्नी से, बैरम खान, और ये होते कौन, जरा ध्यान देना, जो बैरम खान होता है, बैरम खान की मृत्यु के पश्चात बैरम खान की जो पत्नी होती है उससे अकबर जो है विवाह कर लेते हैं। बैरम खान की मृत्यु के पश्चात अकबर ने बैरम खान की पत्नी से विवाह कर लिया। अब ये सोचो कि वो तो बहुत बड़ी रही होगी, ऐसा नहीं है। मुस्लिमों में कई विवाह होते थे, हो सकता है कि इतने इतने विवाह होते थे कि पहले के ज़माने में 30-30 साल का हो छोटा हो, 20-20 साल का हो छोटा हो, तो उसी हिसाब से जो है छोटी रही हुई होगी। तो बैरम खान की पत्नी से जो है अकबर ने विवाह कर लिया और उसके पुत्र, जो बैरम खान से जो हुआ था पुत्र, अब्दुल रहीम खान खाना को अपने पुत्र जैसा, यानी उसको जो है उसकी देख रेख की और इसी ने ही अब्दुल रहीम खान खाना ने ही बाबरनामा का फारसी में अनुवाद करवाया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। मान सिंह। तो मान सिंह आमेर के राजपूत थे। मान सिंह कौन थे? आमेर के राजपूत थे। मान सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उन्होंने कई युद्धों में अकबर का साथ दिया था। मान सिंह का भाई, मान सिंह की बहन मान भाई, ये जरा यहाँ मान बाई होना चाहिए यहाँ पे, मान सिंह की बहन मान बाई यहाँ पे कर लेना। मान बाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से हुआ था। तो जहांगीर का विवाह मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। इनकी पुत्री किसकी? मान सिंह की मनोरमा बाई का विवाह शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह से हुआ था। किससे हुआ था? शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह से हुआ था। किसका? मनोरमा बाई का। आगे आते हैं मुल्ला दो प्याजा जो है इसी के आगे हम लोग जो है नवरत्नों में आते हैं। मुल्ला दो प्याजा इतिहासकारों में जो है इनके विषय में क्या है, एक प्रकार का मतभेद है। कुछ इतिहासकार इन्हें कल्पना मात्र, सही में कल्पना मात्र मानते हैं, जो कि मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल की लोक कथाओं में एक श्रृंखला, मतलब कि नाम आता है, ये थे कि नहीं थे, अभी ये क्या है, संशय बना है। तो याद रखना है कि हाँ, अगर मुल्ला दो प्याजा है तो ठीक है। आगे फैजी के बारे में आते हैं। फैजी अकबर के नवरत्न होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध कवि भी थे। बस इतना, बहुत डिटेल में नहीं देखने की जरूरत है। और फैजी किसके जो है, अबुल फजल के जो है भाई थे। फ़कीर अजुद्दीन।
तो फ़कीर अजुद्दीन, इसको देख लेते हैं। जो है फ़कीर अजुद्दीन एक क्या थे, सूफ़ी फ़कीर थे, और ये अकबर के नौरत्न में जैसे यानी कि एक अकबर के नौरत्न के साथ-साथ क्या थे, एक प्रकार से उसके सलाहकार भी थे। तो इतने हम लोगों ने क्या है नवरत्नों के बारे में देखा। कुछ और इसको हम लोग फिनिश ही करेंगे। थोड़ा-सा इधर शासन प्रशासन देख लेते हैं, कुछ उसकी नीतियाँ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है देखना और समझना। राजगद्दी में बैठने के तुरंत पश्चात राजगद्दी में बैठने के तुरंत पश्चात लगभग कितने 4 वर्ष की अवस्था में और 61 में उसने जो है बैरम खान की संरक्षण से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया हुआ था। अकबर ने स्वतंत्रता पूर्वक 1560 ईस्वी में अपना शासन कार्य प्रारंभ किया। 1562 ईस्वी में युद्ध में पकड़े गए, जरा इन चीज़ों को ध्यान रखना, उसके कुछ अच्छे काम भी थे। 1562 में जितने भी युद्ध में पकड़े गए सिपाहियों को जो गुलाम बना लिया जाता था, उनको गुलाम बनाने की जो है प्रथा को उसने समाप्त कर दिया था। ये चीज़ याद रखना। 1563 में उसने तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को, जिसको तीर्थ यानी तीर्थ यात्रा पर जो भी टैक्स लगता था, उसको उसने जो है समाप्त कर दिया। एक ये अच्छा काम किया। कब किया? 1563 में। 1564 ईस्वी में हिंदुओं से लिया जाने वाला जजिया कर जो है समाप्त कर दिया गया। ओके। और इधर देखते हैं, अकबर ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, संपूर्ण भारत को जीतने के लिए दल बल मित्रता तथा भेद की नीतियों का, यानी किसी भी तरीके से वो पूरे भारत पे, संपूर्ण भारत पे अपना शासन चलाना चाहता था। तो क्या किया? मालवा, अभी हम लोग देखे हैं कि जो है मालवा में जो है सैन्य अभियान गया हुआ था, जिसमें दुर्गावती ने उसका विरोध किया हुआ था। चुनार है, मेरठ है, रणथंभौर है, जौनपुर है, गोंडवाना है, मारवाड़ है, कलिंजर है, गुजरात है, बंगाल है, कश्मीर है, बिहार है, काबुल है, सिंध है, उड़ीसा है, दक्षिण भारत की भागों पे उसने जो है विजय प्राप्त कर ली थी। इतना याद रखना। पूरा महाराष्ट्र, सॉरी, पूरा इधर यूपी का जो है, यूपी का पूरा पूर्व ईस्ट भाग, गोंडवाना, मारवाड़, जो भी मारवाड़ी है यह भी राजस्थानी है, कलिंजर है, गुजरात है, बंगाल है, कश्मीर उधर टॉप पर एकदम, बिहार है इधर, काबुल, सिंध, उड़ीसा दक्षिण भाग में उसने जो है विजय प्राप्त कर ली। इस तरह से उसने लगभग संपूर्ण भारत पर जो है अपनी विजय प्राप्त कर ली, परंतु चित्तौड़ पर अभी भी उसकी विजय नहीं हुई थी। तो यहाँ पे इतना याद रखेंगे हम लोग, जो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो 1576 में हुआ था, और उससे पहले भी महाराणा प्रताप के साथ उसके लंबे समय से जो है उसके युद्ध हो रहे थे। तो 1576 से 1567 से 1568 ईस्वी में उसने जो है अधिकार कर लिया। ओके। और 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में उसने पूरी तरीके से जो है महाराणा प्रताप को जो है पराजित कर दिया। अब यहाँ पे कुछ नीतियाँ देखते हैं, उसकी नीतियाँ कैसी थी, वो किस तरह की नीतियाँ जो है अपनाता था। अकबर एक कुशल शासक और राजनीतिक एवं चतुर सम्राट था। वह जानता था हिंदू राजाओं एवं हिंदुओं के सहयोग के बिना अपने राज्य का विस्तार नहीं कर सकता था। और मान सिंह ऑलरेडी उसके साथ में था ही, जो कि पहले से ही हिंदू था। जिन राज्यों पर उसने अपना अधिकार नहीं किया हुआ था, उन पर अधिकार बनाए रखने के लिए वह हिंदुओं की आवश्यकता उसे चाहिए थी। इसलिए उसने अपने राज्य में हिंदुओं को एक अलग विशेष पदों पे भी जो है उसने बिठाया, उन्हें एक विशेष ऑफर दिया। और इनमें से हिंदुओं को क्या बनाया? उसने मनसबदार बनाया, और मनसबदार में अधिकतर राजपूत ही थे। जितने भी मनसबदार थे उसमें अधिकतर क्या थे? राजपूत ही थे। अब अपने साम्राज्य राजपूत थे, उनसे क्या किया? उसने वैवाहिक और व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। अब किससे किससे? भगवान दास से, बीरबल से, टोडरमल से, राजा मान सिंह से और अन्य कई राजपूत राजाओं से जो है उसने उनसे जो है उनको उच्च मनसब पर, यानी कि एक अच्छे पद पर उनको जो है आसीन करवाया। हिंदुओं के लिए उसने अलग नीतियां बनवाई, और बीकानेर, आमेर, जैसलमेर और राजघरानों की राजकन्याओं से उसने क्या किया? विवाह किया। कालांतर में, यानी समय अंतराल जैसे जैसे बीतता गया, उसने यह नीति उसके लिए बहुत ही क्या है? लाभदायक सिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त जिन राजपूत राजाओं ने अकबर की इस नीति का अधीनता यानी अस्वीकार कर दी, उनके विरुद्ध उसने क्या किया? युद्ध किया। अकबर की अधीनता स्वीकार करने में मेवाड़ के, यानी कि जो है महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार की कब? जब पराजित हुए उसके बाद।
जब उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, तो उन्होंने जब अस्वीकार कर दिया तो उसके विरुद्ध क्या किया, उन्होंने जो है युद्ध किया। और यही युद्ध जो है 1576 में जो है हल्दी घाटी 21 जून, यहाँ पे सॉरी स्वीकार नहीं होगा, अस्वीकार होगा। ओके, यहाँ पे अकबर की अधीनता को स्वीकार करने में, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे स्वीकार नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे अस्वीकार कर लीजिएगा। अकबर की अधीनता अस्वीकार करने में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जो है उनका नाम सर्वोच्च है, यानी उन्होंने जो है नहीं जो है स्वीकार किया हुआ था, जिससे जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो उसमें पराजित हुए, वो एक अलग बात है, लेकिन अधीनता उन्होंने अपने जीते जी स्वीकार नहीं की हुई थी। ओके, और लास्ट में देखते हैं थोड़ा सा इसकी मृत्यु के बारे में देख लेते हैं कि इसकी मृत्यु कब हुई। अकबर की मृत्यु, सीक्वेंस से चलना जरूरी है। अकबर एक मुगल सम्राट था, दीन इलाही वगैरह ये सब देखने की जरूरत नहीं है, उसने चलाया हुआ था, अच्छी बात थी। और मुगल सम्राट अकबर की जो है मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो गई थी। ओके, 27 अक्टूबर। और कहाँ पे उसकी हुई थी, और अकबर की जब मृत्यु हो गई, होने के बाद जो इसका मकबरा था, उसका मकबरा कहाँ पे बनाया गया, आगरा के पास। और आगरा के पास इसकी मृत्यु हुई, और आगरा के पास ही सिकंदरा नामक स्थान पे इसका जो है मकबरा बनवाया गया। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं जिनमें आगरा भी है, तो इतना सब। आगरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, सिकंदरा है। और यहीं पे मुग़ल सल्तनत का जो भी मुग़ल जो भी शासक थे, अकबर का मकबरा स्थित है। मकबरे का निर्माण अकबर ने नहीं शुरू कराया था, परंतु इस मकबरे के पूरा होने के पहले ही अकबर की मृत्यु, यानी पहले क्या होता था, पहले से ही अपना जो है बनवाना शुरू कर देते थे, बनवाना जो है शुरू करवाया, और पूरा होने के पहले ही। और एक चीज़ ये भी है, मकबरे का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था, किसी दूसरे ने करवाया था। इसके बाद अकबर के पुत्र जहांगीर ने इस मकबरे का जो है निर्माण कार्य जो है पूरा कंप्लीट करवाया। इस मकबरे के निर्माण में हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध जितनी भी हैं, इन सभी कलाओं का एक मिश्रण, यानी पूरी तरीके से एक मिश्रित जो है कलाओं का जो है प्रयोग किया गया। यह मकबरा 119 एकड़ में फैला हुआ है, ये भी देख सकते हैं। और सिकंदरा जो भी स्थान है, सिकंदरा का नाम अकबर का एक मकबरा, जहाँ पे यानी लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी के नाम पे पड़ा हुआ था, जो भी सिकंदरा था। और सिकंदर लोदी ने ही अकबर जो शहर है उसकी स्थापना करवाई थी। और जो अकबर का जो है मकबरा है, वो 4 कोनों से 3 जो है मंजिल मीनारों से जो है कवर्ड है। उसके चारों तरफ जो है 3, एक ऐसे इस तरीके से जो है 3 मंजिलें जो है मीनारें खड़ी हुई हैं। और इन मीनारों पर जो है लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है, जिन पर संगमरमर से यानी कि जो है कारीगरी दिखाई गई है। मकबरे के चारों ओर खूबसूरत बगीचा है, और यहीं पे ही बरादी महल भी स्थित है। कहाँ पे, अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में, वहीं पर जो है बरादी महल भी है, जिसका निर्माण जो है सिकंदर लोदी ने करवाया था। किसका, बरादी महल का। इस तरीके से जो है हम लोगों ने पूरा जो है इस अकबर के बारे में हम लोगों ने जो है डिस्कशन किया। जो भी पॉइंट छूटा हुआ है आप लोग जो है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और लगभग मैंने जो है पूरा कवर किया हुआ है। और आप जैसे ही जो लास्ट के जो लेक्चर्स 2 थे, बाबर का था और हुमायूं का था, उनके दोनों के मैं डिस्क्रिप्शन जो है नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग वहाँ से जो है इसको देख लीजिएगा। और जैसे पूरा मुग़ल साम्राज्य ख़त्म होगा, समाप्त हो जाएगा, मैं उसका जो है PDF भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं जो है नीचे दे दूंगा। और वहाँ से जा कर के आप लोग जो है PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, वीडियोस को अगर अच्छी लगे तो आप लोग जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।